इस रिज़ल्ट की मदद से हम लिख सकते हैं कि जब भी सम होता है दो सब स्पेस का, अगर उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी उसमें सिर्फ ज़ीरो आए, सब स्पेस का इंटरसेक्शन ज़ीरो आए, तो वो उसका जो सम होता है m प्लस n, उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं डायरेक्ट सम पे। मतलब यह है कि जब भी दो सब स्पेस का सम होगा, अगर उनका इंटरसेक्शन में सिर्फ ज़ीरो है, तो उनका सम जो है ना वो डायरेक्ट सम बन जाएगा। और ये मैंने तरीका भी बता दिया। अब प्रोजेक्शन थ्योरम से पहले एक और रिज़ल्ट आता है कि अगर दो क्लोज लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस के, और वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है, m इज़ ऑर्थोगोनल टू n, तो इस का जो सम होगा वो फिर क्लोज्ड होगा। यानी सम जो है अगर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो, m इज़ ऑर्थोगोनल टू n, तो उन दोनों का सम जो है वो क्लोज होगा। वो उससे कोई सेट आता है या h को वो जनरेट करते हैं नहीं, वो अलग बात है, लेकिन उनका जो भी सम आएगा वो क्लोज आएगा। इसके प्रूफ करने का तरीका वही पुराना है कि हमने m प्लस n में एक सीक्वेंस लेना है, काशी सीक्वेंस, एक सीक्वेंस लेना है, और उसका एक लिमिट पॉइंट अगर वो उसी स्पेस के अंदर ही उसका लिमिट पॉइंट, उसके जो लिमिट पॉइंट है वो इसी स्पेस के अंदर आता है, तो वो सेट क्लोज होता है। यानी क्लोज सेट वो होता है जिसके सारे लिमिट पॉइंट उसके उस सेट के अंदर होते हैं। तो m प्लस n को हमने क्लोज प्रूव करना है। हमने एक सीक्वेंस लिया Zn जो कि कन्वर्ज हो रहा है Z पे, ये उसका लिमिट पॉइंट हो गया। जब भी लिमिट पॉइंट लेते हैं हम, तो ज़रूर एक सीक्वेंस उसके साथ आता है जो जिनका ये लिमिट पॉइंट होता है। तो Z को हमने कोशिश करनी है कि वो m प्लस n में आ जाए, ये उसका लिमिट पॉइंट है। ये हमारी नीड है कि Z जो है वो m प्लस n का ही मेंबर है। यानी ये एक लिमिट पॉइंट, अगर सारे लिमिट पॉइंट m प्लस n में आते हैं तो m प्लस n क्लोज हो जाएगा। और साथ हमारे पास ये गिवन है कि m इज़ ऑर्थोगोनल टू n। अच्छा, अब पहले हमें जब एक ऑर्थोगोनल होते हैं, कोई भी सेट एक दूसरे को ऑर्थोगोनल होता है, तो उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ ज़ीरो ही आता है। यानी ये सब स्पेस को फिर इस शक्ल में डिसजॉइंट कहते हैं। डिसजॉइंट तो वैसे आम सेटों को तब कहते हैं जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन सब स्पेस को डिसजॉइंट तब कहते हैं जब उसमें सिर्फ ज़ीरो ही कॉमन हो। तो m अगर ऑर्थोगोनल है n को, तो उनका इंटरसेक्शन सिर्फ ज़ीरो आ सकता है। यानी कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू इन दोनों के कॉमन में नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पर अगर उनके कॉमन में हम कुछ a ले लें, तो a m में भी हो जाएगा, a n में भी हो जाएगा, और ये दोनों तो एक दूसरे को एडजेंट है, ऑर्थोगोनल है, तो a का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह a नॉर्म स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा, a नॉर्म ज़ीरो हो जाएगा, और a इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इनका कॉमन ज़ीरो ही आता है। तो जब एक दूसरे को ऑर्थोगोनल होते हैं तो उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। अब इसका मतलब है कि उसका जो सम है वो आम सम नहीं है बल्कि डायरेक्ट सम है, क्योंकि उनके इंटरसेक्शन में ज़ीरो आता है। अब हमने जो Zn लिया है वो फिर यूनिकली एक्सप्रेसिबल हो जाएगा xn प्लस yn में, वेयर xn जो है वो m में होगा और yn जो है वो n में होगा। Zn चूँकि m प्लस n का एक सीक्वेंस था, तो उनके सम m के एलिमेंट प्लस n के एलिमेंट के सम से आएगा। अब Zn को हमने Zn हमारे पास कन्वर्जेंट है, और हमें पता है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होता है। तो इस वजह से हमने कोशिश ये करनी है कि xn और yn भी काशी प्रूव हो जाए। तो Zn लिया हमने और Zm दो एलिमेंट ले लिए, ये बराबर है xn प्लस yn माइनस xm प्लस ym। अब xn माइनस xm अलहदा कर दिया और yn माइनस ym अलहदा कर दिया। अब xn माइनस xm नॉर्म स्क्वायर हो जाएगा प्लस yn माइनस ym नॉर्म। ये कोई पिथागोरस थ्योरम है। ये एलिमेंट्स चूँकि आपस में ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स का अलहदा अलहदा स्क्वायर आ जाता है। ये पिथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था कि x प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर बराबर हो जाएगा x नॉर्म स्क्वायर प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर। अब चूँकि Zn जो था वो कन्वर्जेंट था, और कन्वर्जेंट का हमें पता है कि वो काशी होता है, तो Zn माइनस Zm